हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला है, प्रेस रिलीज के द्वारा बताया गया है कि जो क्लास 10th है या फिर आप बोल सकते हो कि क्लास 1 to 12 इसका अप्रोक्सीमेटली 25% ये रिड्यूस पर 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है कोरोना पैंडेमिक के चलते। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्लास 10th है इसमें का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में का पर्टिकुलरली कौन सा 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह से ये जो रिड्यूस सिलेबस है इसके बाद पढ़ाई करनी है। ओके बच्चों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया गया है और इसके बाद आपको किस तरह से स्टडी करना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल हुआ है इसमें जो हमारा मराठी मीडियम का सिलेबस है उसके मराठी मीडियम का जो आपका बुक है उसके रिस्पेक्ट में सारा डेटा अवेलेबल हुआ है। तो सेमी इंग्लिश और जो व्हाट वी से कॉन्वेंट के बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स का बुक इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो उनके लिए भी वो सेम डेटा है, बस हम लोग को थोड़ा रिलेट करके उसे देखना है। क्योंकि देखिए मराठी मीडियम हो या आपका सेमी इंग्लिश का बुक हो या कॉन्वेंट का बुक हो, ठीक है, इनमें जो कंटेंट होता है वो कंटेंट सेम होता है, बस उसका मराठी मीडियम में मराठी लैंग्वेज में वो प्रिंट होता है तो सेमी इंग्लिश और फुल इंग्लिश के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट होता है। करेक्ट है बच्चों? तो डेटा हमारे पास मराठी मीडियम के लिए अवेलेबल हुआ है, आप सेमी इंग्लिश और कॉन्वेंट के लिए भी वही डेटा है, बस आप उसे रिलेट करना है आपको आपके बुक के हिसाब से। तो सिर्फ आपके थोड़े जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पेज नंबर बताने वाला हूँ वो पेज नंबर वेरी कर सकते हैं, उतना आपको एडजस्ट कर लेना है। सेमी इंग्लिश और जो फुल इंग्लिश वाले बच्चे हैं कॉन्वेंट के बच्चे हैं उनके लिए भी यही डेटा है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो में बना हुआ हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस से। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि गणित भाग 1 मतलब क्या है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है बच्चों। तो हम लोग चैप्टर वाइज जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है जिसे अनुक्रमांक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पे क्या बोला है, दोन चलातील रेषीय समीकरणे, मतलब आपका ये मैथमेटिक्स 1 में का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाम का चैप्टर है। करेक्ट है बच्चों? तो अब उसमें का कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है वो यहाँ पे मेंशन है। देखिए तो सबसे पहले पेज नंबर 2 पे आपको जाना है और पेज नंबर 2 पे उन्होंने बोला है वरून चौथ्या ओळीपासून पूर्ण पृष्ठ दोन्ही स्तंभात, ठीक है। तो 4th लाइन से सारा का सारा पेज रिड्यूस किया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप पेज नंबर 3 पे जाओगे बच्चों तो उन्होंने बोला है कि उदाहरण 2 ब्रैकेट में उन्होंने बोला है वरून ओळ 1 ते 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो वहाँ पे दिया है सॉल्व एग्जाम्पल 2 वो सारा का सारा रिड्यूस किया गया है। उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं बच्चों तो पेज नंबर 4 पे आपको क्या रिड्यूस किया गया है, सराव संच 1.1 मधील उदाहरण 1, मतलब क्या आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट के बारे में यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है। आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट में का पर्टिकुलरली व्हाट वी से प्रैक्टिस सेट में का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा रिड्यूस किया गया है। और आगे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 5 पे आपका वापस से सराव संच 1.1 मतलब क्या, वापस से प्रैक्टिस सेट उसमें का उदाहरण 2, मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सब क्वेश्चन है बेटा वहाँ पे आप देखोगे तो, और वो सब क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए हैं। इसका मतलब क्या, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा रिड्यूस हुआ है और क्वेश्चन नंबर 2 में के क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक जितने भी सब क्वेश्चन है वो सारे रिड्यूस किए गए। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको बोला है कि ये स्वयं अध्ययन के लिए, स्वयं अध्ययन का मतलब क्या, सेल्फ स्टडी के लिए। अब इसे भी समझने की कोशिश कीजिए।
इसका मतलब यह है कि ये जो कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है ये पार्ट आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें ये पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट व्हाट वी से, बट आप इसे खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए आप पढ़ सकते हो, ताकि आपका जो हायर एजुकेशन है 11th-12th बोलो या फिर अदर हायर एजुकेशन, उसमें आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। करेक्ट है बच्चों। तो ये हुआ पहले प्रैक्टिस सेट के लिए। आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखिए पेज नंबर 16 पे हम लोगों को जाना है। कहाँ जाना है हम लोग को? पेज नंबर 16 पे। बुक में ये थोड़ा वेरी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है और वो एक्टिविटी में का लाइन नंबर 15 to 20 जो लाइन है बच्चों, वो जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 17-18 पे। ये देखो पूर्ण पृष्ठ, मतलब ये कंप्लीट पेज ही कंसिडर नहीं किया गया है सिलेबस में। पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 19 पे अगर जाओगे तो वहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई होगी पेज नंबर 19 पे। वो सारी की सारी एक्टिविटी कंसिडर नहीं की गई है। करेक्ट है बच्चों। और वापस से पेज नंबर 19 पे अगर आप जाओगे तो वापस से आपको वहाँ पे व्हाट वी से प्रैक्टिस सेट 1.4 मिलेगा, जिसे मराठी में सराव संच 1.4 बोला जाता है। उसमें के सारे एग्जाम्पल्स सिलेबस से रिड्यूस किए गए हैं और ये सारे के सारे जो कुछ पार्ट है ये वापस से सेल्फ स्टडी के लिए कंसिडर करना है आपको। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये रहने वाला नहीं है। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिया गया है व्हाट वी से संकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। मतलब क्या? यह है आपका प्रॉब्लम सेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और मराठी मीडियम के हिसाब से ये पेज नंबर 28 पे होना चाहिए। मे बी सेमी इंग्लिश और फुल इंग्लिश के बुक में इसका पेज नंबर थोड़ा 1-2 नंबर से वेरी कर सकता है। और उसमें का कौन सा पार्ट रिड्यूस किया है? उसमें का व्हाट वी से क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6। उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 है ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके बोर्ड के पेपर के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। वो सारे के सारे पार्ट जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। करेक्ट है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये जो सारा डेटा था बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 1 के लिए, जिसे आप बोलते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। करेक्ट है। जिसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हो। वो चैप्टर का कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अभी आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में सोचते हैं, जिसे मराठी में बोला जाता है वर्ग समीकरणे और आप उसे बोलते हो व्हाट वी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है। जिसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया बच्चों? देखिए मराठी मीडियम के हिसाब से पेज नंबर 37 दिया गया है। मे बी आपका सेमी इंग्लिश का बुक में या फिर फुल इंग्लिश के बुक में वो पेज नंबर थोड़ा वेरी कर सकता है। उसमें के व्हाट वी से ऊपर के अगर हम लोग 7 लाइन कंसिडर करें तो उसके बाद का सारा पेज कंसिडर नहीं किया गया है। ओके बच्चों। तो पेज नंबर 37 में के ऊपर के 7 लाइन कंसिडर्ड है, उसके बाद में का पूरा पेज कंसिडर नहीं किया गया है। पेज नंबर 38 पे जाओगे तो ये पूरा का पूरा पेज वापस से कंसिडर नहीं किया गया है। और पेज नंबर 39 पे जाओगे तो आपको जो एग्जाम्पल 2 वहाँ पे गिवन है उसमें का व्हाट वी से फर्स्ट टू 9 लाइंस जो है वो लाइंस कंसिडर नहीं की गई है। ये आपको आप जब बुक देखोगे तो बुक में ये आपको ज़्यादा डिटेल में मिल सकता है। करेक्ट है बच्चों। उसी के साथ पेज नंबर 39 पे जो व्हाट वी से सराव संच 3.2, सराव संच 3.2 मतलब क्या बच्चों? आपका प्रैक्टिस सेट व्हाट वी से सराव संच 2.3 मतलब आपका प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है उसमें के सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर नहीं किए हैं। करेक्ट है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है। आई होप बच्चों आपको ये यहाँ तक ये सारा समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसे बाद में आपके बुक पे टिक कर सको। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके। आई होप स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो है आपका व्हाट वी से देखिए
हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आए थे, तो पेज नंबर 42 ये सारा का सारा जो है ये कंसिडर नहीं किया गया है। उसके बाद पेज नंबर 43 पे देखिए पूर्ण वर्ग पद्धति मतलब व्हाट वी से जिसे आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हो, वो भी रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो क्या बोला है उन्होंने, पेज नंबर 46 पेज नंबर 47 उसके लिए हेडिंग है वर्ग समीकरणाची मुळे व सहगुणक यांच्यामधील संबंध, मतलब व्हाट वी से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके कोएफिशिएंट जो होते हैं उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप आपके बुक में रेफ़र कर सकते हो। पेज नंबर 46 47 दोनों भी पेजेस कंसिडर नहीं किए गए हैं। उसके बाद पेज नंबर 49 के ऊपर रिमेंबर दिस करके दिया गया है, जिसमें का व्हाट वी से लाइन 2 to 4 लाइन नंबर 2 to 4 जो है वो पार्ट कंसिडर नहीं किया गया है। उसके बाद वापस से पेज नंबर 49 पे देखिए बच्चों, व्हाट वी से प्रैक्टिस सेट 2.5 जो है उसमें का व्हाट वी से एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसमें का सब क्वेश्चन 3 कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सेट 2.3 एग्जाम्पल 1 और सब क्वेश्चन 3 कंसिडर नहीं किया गया है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट 2.5 में का एग्जाम्पल 5 देखोगे और एग्जाम्पल 6 देखोगे तो उसे भी कंसिडर नहीं किया गया है, करेक्ट है बच्चों। तो ये है प्रैक्टिस सेट 2.5 के बारे में। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को दिया गया है व्हाट वी से संकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 जिससे आप लोग प्रॉब्लम सेट बोलते हो। तो ये प्रॉब्लम सेट मराठी मीडियम के हिसाब से आपको पेज नंबर 53 और पेज नंबर 54 पे होना चाहिए। और उसमें का व्हाट वी से पर्टिकुलरली एग्जाम्पल नंबर 1 to एग्जाम्पल नंबर 6 ये सारा पार्ट कंसिडर नहीं किया गया है, ये सारा पार्ट रिड्यूस है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसी प्रैक्टिस सेट में का पेज नंबर 54 पे जो आपको एग्जाम्पल नंबर 10 मिलेगा उसे भी कंसिडर नहीं किया गया है। ये सारा पार्ट सेल्फ स्टडी के लिए है बच्चों, जिसे आप आपके नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये हुआ बच्चों सारा आपका व्हाट वी से चैप्टर नंबर 2 के बारे में, सेकंड चैप्टर का बारे में हम लोग देख रहे थे मैथमेटिक्स 1 के। अभी आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 3 के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है अंकगणितीय श्रेणी, जिसे आप लोग व्हाट वी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों तो उसके बारे में कोई डिटेल्स गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कोई पार्ट रिड्यूस किया गया नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सारा पार्ट सिलेबस में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में का एक एग्जाम्पल भी एक पेज भी रिड्यूस नहीं किया गया है, वो सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, करेक्ट है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 4th चैप्टर है जिसे आप लोग व्हाट वी से मराठी में जिसे अर्थ नियोजन बोला जाता है और आप उसे फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि फाइनेंशियल प्लानिंग में का कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है और कौन सा पार्ट हम लोग को कंसिडर करना है। तो देखिए मराठी मीडियम के हिसाब से अगर आप पेज नंबर 94 पे जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और वो सारा पार्ट रिड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 96 पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी इन्फॉर्मेशन कंसिडर नहीं की गई है, करेक्ट है बच्चों। तो ये है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। यह पेज नंबर 94 पेज नंबर 96 ये दोनों पेजेस आपको कंसिडर नहीं करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 97 टू पेज नंबर 108, करेक्ट है बच्चों। ये सारा का सारा पार्ट सिलेबस में कंसिडर नहीं करना है, ये सारा पार्ट आपको व्हाट वी से सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। देखिए जिसमें कौन सा पार्ट आ रहा है, उसमें आ रहा है एक्चुअल में शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ओके, एंड नियमित आवर्ती गुंतवणूक योजना, ठीक है। तो ये जो सारा पार्ट है मतलब पेज नंबर व्हाट वी से 97 टू 108 जिसमें जो भी प्रैक्टिस सेट आते हो आप उसको देख लीजिए आपके बुक में कौन सा पार्ट है वो। तो पेज नंबर 97 टू 108 ये सारा का सारा पार्ट आपके सिलेबस में कंसिडर नहीं किया गया है, करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं तो आपको दिया गया है संकीर्ण प्रश्न संग्रह 4B, मतलब आपका प्रॉब्लम सेट 4B।
प्रॉब्लम सेट 4B में पेज नंबर 111 और 112 पे जो आपको व्हाट वी से प्रैक्टिस सेट गिवन है 4B, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया है। ये पूरा का पूरा सिलेबस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। करेक्ट है बच्चों? तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सिलेबस में कंसिडर नहीं किया जाएगा 4B। देखिए उसमें ये पर 4th चैप्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 प्रैक्टिस सेट आते हैं। एक आता है सॉरी प्रॉब्लम सेट की बात कर रहा है, आई एम सॉरी, 2 प्रॉब्लम सेट आते हैं। एक आता है 4A, एक आता है 4B। तो 4A के बारे में इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, वो आपको बुक में चेक करना पड़ेगा। बट 4B जो है वो पूरा का पूरा एक्सक्लूड किया गया है। करेक्ट है बच्चों? तो ये हुआ आपके चैप्टर नंबर 4 के बारे में सभी पार्ट। ठीक है बच्चों, ये हुआ चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन सा पार्ट इसमें का एक्सक्लूड किया गया है। करेक्ट है? तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिसे मराठी में संभाव्यता बोला जाता है, और हम लोग सेमी इंग्लिश या फुल इंग्लिश के लिए उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। करेक्ट है बच्चों? तो ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में का कुछ भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। करेक्ट है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, और व्हाट वी से आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है नोन एज सांख्यिकी, जिसे आप लोग सेमी इंग्लिश में व्हाट वी से स्टैटिस्टिक बोलते हो। करेक्ट है बच्चों? नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सांख्यिकी, जिसे आप सेमी इंग्लिश में स्टैटिस्टिक बोलते हो, उसके बारे में बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में का कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है। तो आई होप बच्चों अब तक जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको समझ में आ गई होगी। आप इस पर्टिकुलर पोर्शन का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप बाद में आपके बुक में से देख के इसे व्हाट वी से नोट डाउन कर सको। करेक्ट है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोगों को स्टैटिस्टिक चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक चैप्टर में आपको जो पेज नंबर 132 पे गिवन है, देखिए क्या है उसमें, वो है वर्गीकृत वारंवारता वितरण सारणीवरून मध्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको सेम इंग्लिश के बुक में दिखेगा मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप का टॉपिक। ठीक है? क्या है? वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों इसके अंदर 3 मेथड होते हैं मीन फाइंड करने के लिए। एक होता है व्हाट वी से डायरेक्ट मीन मेथड, एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमारे सिलेबस में 2 मेथड को कम किया गया है। पहली मेथड है गृहीत मध्य पद्धति। इसका मतलब क्या बच्चों? हम लोग इसे अज्यूम्ड मीन मेथड बोल सकते हैं। ठीक है? और सेकंड है मध्य प्रमाण विचलित पद्धति। तो ये आप बुक में देख लीजिए क्या होता है। ठीक है? तो इसमें का कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है वो एक बार देखते हैं। पेज नंबर 132 पे बच्चों व्हाट वी से पेज नंबर 132 पे आप लोगों को गृहीत मध्य पद्धति दिया है, जिसमें से लाइन नंबर 16 से आगे का पार्ट आपको एक्सक्लूड करना है। उसके बाद पेज नंबर 133 टू 137 ये सारा का सारा पार्ट आपको एक्सक्लूड कर देना है। करेक्ट है? पेज नंबर 133 टू 137 सेमी इंग्लिश के बुक के हिसाब से, कॉन्वेंट के बुक के हिसाब से थोड़ा पेज आगे पीछे हो सकता है। ठीक है? वो आप थोड़ा बुक में देख लीजिए, ये टॉपिक से आप रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पेज नंबर 138 में के जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है, करेक्ट है? प्रैक्टिस सेट 6.1 इसमें का एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5 एंड 6। करेक्ट है? देखिए बच्चों प्रैक्टिस सेट 6.1 में का कौन सा एग्जाम्पल एक्सक्लूड करना है आपको? एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5 एंड 6। ये सारा जो पार्ट है ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको कंसिडर करना है। बोर्ड के पेपर में इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा। करेक्ट है बच्चों? आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे आपका जो टॉपिक बन रहा है वो टॉपिक है वृत्तलेखाचे व्हाट वी से वाचन। ओके? ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बच्चों, ये आपको पेज नंबर 150 व्हाट वी से पेज नंबर 156 पे मिल जाएगा। पेज नंबर 159 पे मिलेगा बच्चों। ठीक है? जिसमें हम लोग को नॉर्मली ग्राफ के ऊपर ये जो नॉर्मली ग्राफ के ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन है, जिसमें पर्टिकुलरली हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है?
तो उसमें आप देख सकते हो कि पेज नंबर 159 160 आपको एक्सक्लूड करना है, ये दोनों पेजेस नहीं है। पेज नंबर 161 पे जाओगे तो व्हाट वी से उसमें से पहले जो 5 लाइन है वो कंसिडर नहीं करना है। और पेज नंबर 164 पे जाओगे बच्चों तो प्रैक्टिस सेट 6.6 इसमें का व्हाट वी से एग्जाम्पल 5 और 6 ये दो एग्जाम्पल कंसिडर नहीं करनी है प्रैक्टिस सेट 6.6 में के। करेक्ट है बच्चों। तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको दिया है व्हाट वी से संकीर्ण प्रश्न संग्रह 6, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम सेट 6। तो प्रॉब्लम सेट 6 के अंदर आपको देखिए सिंपली सीधा सीधा एग्जाम्पल 1 जो है उसमें का क्वेश्चन 2 और 4 वो कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 16 ये सिलेबस में आपको नहीं कंसिडर करना है। ठीक है बच्चों। तो ये जो पार्ट हुआ ये सारा पार्ट जो हमारा बोर्ड का पेपर रहेगा इसके लिए नहीं है, बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारा पार्ट आपको सेल्फ स्टडी के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो और हायर एजुकेशन में आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। करेक्ट है बच्चों। तो ये सारा हुआ मैथमेटिक्स 1 के लिए। और उसके बाद उन्होंने नोट दी है कि जो अभी कोरोना पेंडेमिक के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद है तो सारा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो भी पार्ट मेंशन किया गया है वो सेल्फ स्टडी के लिए ही कंसिडर करना है बच्चों को। देखिए यहाँ पे बोला है उन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए कंसिडर करना है, इसमें का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हुआ सारा मैथमेटिक्स 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिक्स 2 का भी सेम पोर्शन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स 2 के लिए क्या दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर आपके पास समरूपता, जिसे आप सिमिलैरिटी बोलते हो बच्चों। तो सिमिलैरिटी पोर्शन में का सिमिलैरिटी इस चैप्टर में का देखिए आपको पेज नंबर यहाँ पे अभी आपको सारा समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पेज नंबर गिवन है, पेज नंबर 8 9 10 11 12 13 14 15 अगेन 28 29, इसमें का कुछ पार्ट एक्सक्लूड किया गया है और वो सारा यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। करेक्ट है बच्चों। तो अभी ये आपको पेज नंबर के ऊपर से सारी चीज़ें समझ में आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप उसे मैच कर लीजिए। ये चीज़ें हुई आपकी व्हाट वी से पहले चैप्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट एक्सक्लूड किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप इसको बुक में प्लॉट नोट डाउन कर सको। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए आगे आपको सेकंड चैप्टर दिया गया है पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट है, पाइथागोरस से प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम। इसमें का कौन सा पार्ट एक्सक्लूड किया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन है। करेक्ट है। देखिए ये जो है ये सारे पेज नंबर्स है, तो आप इन पेज नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये पेज नंबर के हिसाब से सारा पार्ट एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, ये सारे पेज नंबर्स है बच्चों, तो पेज नंबर आप कंसिडर कर लीजिए और उसके आगे आपको एग्जाम्पल्स वगैरह सारा डिटेल में गिवन है। तो ये हुआ आपका पाइथागोरस थ्योरम के लिए। दिस इज़ फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ सर्कल। देखिए फोर्थ चैप्टर जो है आपका, जिसे आप लोग व्हाट वी से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बोलते हो, वो चैप्टर के बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फोर्थ चैप्टर के बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये सारा का सारा चैप्टर आपके सिलेबस में है। फोर्थ जो चैप्टर है वो उसमें का कोई पार्ट कम नहीं किया गया है, वो सारा चैप्टर आपके सिलेबस में है। करेक्ट है बच्चों। फिफ्थ चैप्टर के बारे में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है, पेज नंबर्स है और आगे उसके क्वेश्चंस वगैरह डिटेल में गिवन है। करेक्ट है बच्चों। आई होप आप इसे समझ सकते हो। तो लगे तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। ठीक है, नीचे का पार्ट भी आपको स्क्रीनशॉट में लेना है, पहले दिखा नहीं था। ठीक है, ओके बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट कौन सा एक्सक्लूड हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है देखिए ये इसमें इस स्क्रीनशॉट में आ जाएगा अगर आपको पहले स्क्रीनशॉट में नहीं भी आया है तो। ठीक है बच्चों। देखिए तो जो आपका फिफ्थ चैप्टर है निर्देशक भूमिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। करेक्ट है, उसमें का सारा पार्ट गिवन है। और देखिए वापस से जो 6 नंबर का चैप्टर है आपका इसमें, जिसको आप मराठी में त्रिकोणमिति बोलते हो और इंग्लिश में हम उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, वो सारा का सारा चैप्टर एज इट इज़ है बच्चों। करेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है आपको वो सारा का सारा चैप्टर पढ़ना है, उसमें का प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट सारा पढ़ना है, उसमें का कोई पार्ट कम हुआ नहीं है। करेक्ट है बच्चों।
तो ये हुआ आपके चैप्टर नंबर 6 के बारे में। सारा चैप्टर आपको सिलेबस में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। और आपका जो लास्ट चैप्टर है बच्चों, जिसे आप मेंसुरेशन बोलते हो, उसमें के भी पेज नंबर गिवन है और उसके हिसाब से कौन सा सिलेबस कम हुआ है वो भी आगे मेंशन है। करेक्ट है स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 में के कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स कम किए गए हैं, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर सिलेबस में है, उसमें का भी कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम्पल, कौन सा पर्टिकुलर पेज कम किया गया है और बाकी कौन सा हम लोग को बोर्ड एग्जाम में हो सकता है। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, सिलेबस कम क्यों हुआ है? तो सिलेबस कम इसलिए हुआ है कि कोरोना पैंडेमिक के चलते आपके स्कूल्स नहीं हो पाए हैं, उस वजह से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको एग्ज़ाम के लिए, इसलिए ये सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया गया है। बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज पर एज योर हायर एजुकेशन इज़ कंसर्न। तो बुक में जितना भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी तो है ही, ताकि आप आपके हायर एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर सको। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना यहाँ पे पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में बोर्ड के पेपर के लिए फ़िलहाल नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।